अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि स्कूल की बच्ची आ रही थी, वो गिर गई थी। कल एक बंदा था, बेचारे लंगड़ा था, लूला था, वो उसमें गिर गया गटर में जाके। ये 3 दिन से मोटर बंद पड़ा हुआ है, नाले का जाम पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी पूरा जाम है। ये 10 फोन कर लिया, 20 फोन कर लिया, सुबह से कल भी किया, कोई सुनने वाला नहीं है। उनके आदमी बिल्कुल ठंडे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर किसी अच्छे इंसान को चुने तो इनके काम नहीं आएगा। तो सब्जी तो बेच रहा है आदमी, लेकिन यहाँ पे इसके ठीक सामने पानी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई बंदा आगे खरीदारी कैसे करेगा। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ। शाहीन बाग अब सब लोग जानते हैं, ये वही शाहीन बाग है जहाँ आंदोलन हुआ था। ये वही शाहीन बाग है जो आंदोलन के बाद पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। ये वही शाहीन बाग है जहाँ की औरतें पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। ये वही शाहीन बाग है जहाँ पे 40 फुटा रोड पे खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो क्या शाहीन बाग बहुत स्टैंडर्ड जगह है? क्या शाहीन बाग वाकई में बहुत स्मार्ट जगह है? क्या शाहीन बाग वाकई में ऐसी जगह है जिसे मशहूर पूरी दुनिया में होना चाहिए? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जिस शाहीन बाग को आपने देखा था, जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके आंदोलन के बारे में आपने सुना है, एक्चुअल में उस शाहीन बाग में बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी मैं जहाँ पे हूँ उसका नाम है हाई टेंशन रोड। हाई टेंशन इसका नाम इसलिए कहलाता है कि ऊपर से तार गुजरती है, इसके वजह से नाम हाई टेंशन रोड है। लेकिन वाकई में ये रोड लोगों को टेंशन ही देती है। पिछले कई सालों से ये रोड टूटी हुई है। इसके दाएं बाएं सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, लोग कारोबार करते हैं, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, मगर ये रास्ता बहुत ही बुरी हालत में हमेशा रहता है। इसको यूँ समझ लीजिए आप, ये पुल सरात है। अगर आप यहाँ से सही से गुजर गए, किसी से टक्कर नहीं लगी, आप नाली में नहीं गिरे, चोट नहीं आई, तो समझिए कमाल कर दिया आपने। ऐसा रास्ता है जिसे पार करना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ पे रमजान के दिनों में भी पिछले कुछ दिनों से पूरा पानी भरा हुआ। देखिए इसकी हालत देखिए आप। आम दिनों में भी यहाँ पे खराबी रहती है, लेकिन रमजान दिनों में जो मुसलमान आमतौर पे कहता है कि हम सफाई का ख्याल रखते हैं, नॉर्मल दिनों से ज़्यादा साफ सुथरा होता है, फिर भी यहाँ पे देखिए क्या हालत बनी हुई है। और ये वो मार्केट है जहाँ पे इससे ठीक 2 कदम पे औरतों की मार्केट है। वहाँ औरतें बहुत ज़्यादा आती हैं शॉपिंग के लिए, हज़ारों औरतें आती हैं। जितनी भी औरतें वहाँ पे आती हैं सब अपना पैजामा उठाकर, नकाब उठाकर जाती हैं रोज़ाना। और ये रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में है। शाहीन बाग के अभी कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो इसके बारे में आपको बताएंगे क्या सिचुएशन है। मेरा नाम है MK साहिल खान। यहीं पे रहते हैं आप? जी। ये बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मेरी नज़र में तो जो यहाँ के काउंसिलर हैं अरीबा खान, उन्हीं के MCD में ही आता है। और इनके बाद जो हैं अमनतुल्ला खान जो यहाँ के MLA हैं, और उनके बाद जो है ये पब्लिक खुद जिम्मेदार है। अच्छा ये बताइए, अरीबा ने कहा एक बार ये हमारा काम नहीं है, ये जल बोर्ड का काम है। उसने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही कहा गलत कहा। उससे हमने पूछा कि बताइए MLA का काम क्या है, काउंसिलर का काम क्या है। उन्होंने कहा कि ये काम हमारा नहीं है। तो आपने कहा नहीं उनका भी काम है। पब्लिक कैसे जिम्मेदार है ये बताइए। पब्लिक ऐसे जिम्मेदार है, पब्लिक इन्हें को चुनते हैं, पब्लिक से ही ये बनते हैं, ये खुद से नहीं बनते, इन्हें यही लोग चुनते हैं। ये लोग अगर किसी अच्छे इंसान को चुने तो इनके काम नहीं आएगा, तो काम नहीं आएगा इनके, तो इन्हीं लोगों की गलती है मेरी नज़र में। तो आपको लग रहा है कि जिस उम्मीद से इन लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना था वो सब इनको मायूस कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनका काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कहता उन्हें बुरा, ये लोग खुद चुनते हैं उन्हें, वो खुद से थोड़ी ना बैठ जाते हैं बस। अरे मुझे बताइए, आप एक्टिव आदमी मुझे लग रहे हैं, रमज़ान का महीना है, मुसलमानों का इलाका है, क्या ये बहुत बुरी बात नहीं कि हालत ऐसी बनी हुई है? बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि स्कूल की बच्ची आ रही थी, वो गिर गई थी। उससे थोड़ी देर पहले कल एक बंदा था, बेचारे लंगड़ा था, लूला था, वो उसमें गिर गया गटर में जाके। और अब से पहले जब बारिश होती है आए दिन कोई ना कोई बाइक गिर जाती है। किसकी गलती है? इन लोगों को खुद गलती है। नाले वाले रोड पे 3 मोटर बन रखी है, मेरे को पता नहीं, मेरे को बताया किसी ने कि 3 मोटर बनी हुई है जो इस पानी को बाहर फेंकती है। वो 3 मोटर बंद कर रखी है। वह अमनतुल्ला या शायद ऐसे कुछ मुझे किसी ने बताया, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जो मुझे बताया मैं वही बोल रहा हूँ, वो मोटर बंद है, उस वजह से यहाँ पे पानी भर रहा है। नहीं तो देखिए, आप चुके इस इलाके में एक्टिव लग रहे हैं, बोल रहे हैं, चीजें समझते हैं, तो आप ये भी मालूम कर लीजिए क्या वजह है। वैसे मुझे लोगों ने बताया है, नहीं है, नहीं सुनिए ना, मुझे लोगों ने बताया ये है कि पानी इसलिए जमा हो जाता है कि वो ट्रैक्टर चलता रहेगा तभी इस इलाके का पानी निकलेगा।
अगर वो ट्रैक्टर बंद हो गया, चूँकि कुछ टेक्निकली ऐसी गलती हो गई है कि जब तक वो ट्रैक्टर चलता रहेगा पानी निकलेगा, ट्रैक्टर बंद हो जाएगा पानी नहीं निकलेगा। ट्रैक्टर इसलिए बंद है कि लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर वालों का जो पैसा होना चाहिए, मुझे पैसा दीजिए जो मैं काम कर रहा हूँ, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ट्रैक्टर बंद कर देते हैं। कुल मिला के आपको नहीं लगता गलती किसी की भी हो, जो नुमाइंदा है उसी की जिम्मेदारी है, वो अगर ईमानदारी से काम करे ऐसा मसला नहीं होगा? जी बिल्कुल। ट्रैक्टर वालों को पैसा कौन देता है? जो ठेकेदार देंगे, एमएलए साहब। ठेकेदार को कौन देता है? एमएलए देता है ना, ये अमानतुल्लाह खान, तो वही जिम्मेदार है इसके, वही जिम्मेदार है पूरी तरीके से। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अगर उन्हें एमएलए बनाया, विधायक चुना इन पब्लिक ने, बेचारी गरीब जनता को देखो, मेरे को नहीं पता, मेरे को जितना पता मैं उतना ही बोलूंगा अपने पास से, और जो मुझे देखने को मिला मैं वो बोलूंगा। इन गरीब जनता को जो बेवकूफ बना रहे हैं, इतने मैं बोलूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे को पता है सारी चीजें। चलो बताइए किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ये 3 दिन से मोटर बंद पड़ा हुआ है, नाले का जाम पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी पूरा जाम है ये, और यहाँ पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। सारी दुकानों के आगे सारा पानी जाम रह रहा है रोज, तो बहुत परेशानी का काम है। दुकान आपकी बेकरी वाली? जी जी। तो ये मुझे बताइए, आप इस तरह पानी जमा रहेगा रमजान में, तो कारोबार कैसे करेंगे आप? कारोबार तो बिल्कुल चौपट ही हो जाएगा फिर, और हमें किराया देना पड़ रहा है हर महीने का, इतना किराया है, दुकान का बिजली बिल है, सारे लड़कों का खर्चे कहाँ से, बड़ा मुश्किल है। ये जो है कि पानी का जिनका काम है, हमें उनसे यह है कि पानी काम जल्दी कराएं, साफ कराएं यहाँ से। नेताजी ये बताइए, आप RWA में है, नेतागिरी करते रहते हैं दिन भर, आप इतना पानी है, इतनी परेशानी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं RWA शाहीन बाग राजनेता नाम है मेरा। मैं 3 दिन से जो नाले पे मोटर लगी हुई है वो जल बोर्ड के अंदर आता है और अमानतुल्लाह एमएलए साहब के अंदर आता है। 3 दिन से बंद पड़ा हुआ मोटर है, उससे पानी बैग मार के रोडों पे हाई टेंशन नीचे आ रहा है। रमजान है, नमाजी है, परहेजगार है, 10 फोन कर लिया, 20 फोन कर लिया, सुबह से कल भी किया, कोई सुनने वाला नहीं है। उनके आदमी बिल्कुल ठंडे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलो तो सुनते ही नहीं है। जो उसका कारण है ना कि हाई टेंशन रोड पे ही पानी जमा हो गया, जो हाई नाले वाले रोड पे 3-4 पंप लगा हुआ है वो बंद कर रखा है, उसकी वजह से ही पानी ब्रेक मार के हाई टेंशन जमा हो रहा है। इसका जिम्मेदार अमानतुल्लाह साहब के आदमी है, अमानतुल्लाह साहब खुद है इनके जिम्मेदार। ये मुझे बताओ, रमजान में बेचारे ऐसी रहे, ऐसी पानी चलते क्या करें, हम लोग तो भाग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कोशिश हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। आपको सबको बुला रहे हैं, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। देखिए क्या हालत कर रखा है, बताइए आप। हम तो कर ही रहे हैं इंशाल्लाह, जो भी हम सब हम करते रहेंगे, पब्लिक का भला करते हैं 35 साल। हम भी शाहीन बाग में गलत काम करते हैं, ना करने देते किसी को। हम लोग सच के साथ है, सच के साथ रहेंगे। जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम लोग थे रहेंगे। मोटर आपने 3 दिन से क्यों बंद कर रखा है? जो रोड पे पानी जमा हो रहा है, पब्लिक मर रही है, नमाजी मर रहे हैं, परेशान मर रहे हैं। बोलिए, आप जिम्मेदार है ना, इलाके के एमएलए हैं, आपके आदमी मजे ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई अपना नाच रहे हैं, सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं यहाँ पर है कि किसको कहे नहीं कहे। लोग परेशान है, एक दूसरे को कह रहे हैं, हमें भी फोन करके बुला रहे हैं, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने बोलने के लिए कहता हूँ तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती। तो पीछे में तो कहते हैं ये गलती एमएलए की है, ये गलती काउंसलर की है, ये गलती किसी और की है। जब मैं कहता हूँ उनसे कि ये बातें तुम कैमरे के सामने बोलो, तो फिर वो भाग जाते हैं, यहाँ पे नजर नहीं आते। वैसे बहुत बोलते हैं कि फलाना काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा। एक तो वो लोग भी जिम्मेदार है जो बोलते नहीं, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाते, और दूसरे इस इलाके के दुकानदार भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। बहुत सारे दुकानदारों को मैं जानता हूँ जो अपना वेस्टेज वो नाली में फेंक देते हैं, उसकी वजह से भी इलाके में मसला पैदा होता है। चाहे पानी जिधर भी देख लीजिए, आप यहाँ पे है, आप ये बेचारे कारोबार कैसे चलेगा सोचिए आप। ये अगर बेच रहा है यहाँ पे, कोई कैसे खरीदने के लिए आएगा? यहाँ पे पाँव कैसे रखेगा कोई भी आदमी खरीदा? उसी तरह इसको देख लीजिए आप, ये सवई तो बेच रहा है आदमी, लेकिन यहाँ पे इसके ठीक सामने पानी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई बंदा आगे खरीदारी कैसे करेगा? कैसे यहाँ पे पाँव तो रखेगा नहीं वो, तो खरीदारी कैसे करेगा? कुल मिला के रमजान का ये महीना दुकानदारों के लिए बहुत मुसीबत बना हुआ है। इनका कारोबार कैसे चलेगा? क्योंकि पानी जब से रमजान शुरू हुआ है तब से समझिए पानी यहाँ पे है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन पानी कंटिन्यू बना हुआ है। ये जो रोड मैं बता रहा हूँ आपको, हाई टेंशन रोड, इसकी बुरी हालत हमेशा रहती है, तो पहली बार नहीं है। देखिए जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, पहले तो वो यहाँ पर आके सोचते हैं, जैसे आप देखिए वहाँ खातून 2 खड़ी हुई है, तो बेचारी सोच रही है मैं गुजरूँ तो कैसे गुजरूँ। सामने 2 और खातून आपको दिख रही होगी, वो भी सोच रही है कैसे गुजरे। अब यहाँ देखिए लोग इधर कितने किनारे किनारे से आ रहे हैं, दुकान के सहारे किनारे किनारे लोग गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? देखिए आप सामने गोश्त की दुकान देख रहे हैं, उसके चारों तरफ पानी लगा हुआ है। देख लीजिए आगे मछली की दुकान है, वहाँ भी पानी है। ये देखिए, चाहे वो बाइक वाले हों, चाहे पैदल वाले हों, चाहे औरत हो, चाहे मर्द
मर्द हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, हर कोई परेशान है। देखिए जो लोग यहाँ पे हैं खड़े हुए, अब ये सोच रहे हैं कि जाएं तो कैसे जाएं, आखिर रास्ता तो है ही नहीं, कैसे गुजरे। सब अपने अपने हिसाब से रास्ता निकाल रहा और जा रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि ठीक इसी से आगे मंडी है, इस मंडी में रोज़ाना हज़ारों औरतों को ख़रीदारी करने के लिए आना होता है, वो भी ऐसे ही गुजर रही है इसी से, इसी रास्ते से। ये जो कांटों भरा रास्ता कहिए उसको आप, इसी से उनको जाना है और रोज़ाना जा रही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और जिनकी ये जिम्मेदारी है वो लोग गायब हैं, वो कुछ करने को तैयार नहीं है।